हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी हूँ लेकिन मुझे आप लोगों से बात करनी थी। मैं कल से चाह रही थी आप लोगों से बात करना। मैं लग रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है ये वीडियो बनाना, क्योंकि आप लोगों तक चीज़ें मैं शायद ठीक से पहुंचा नहीं पा रही हूँ, या फिर आप ठीक से समझना नहीं चाह रहे हो, या कितनी सफाई दूंगी खुद के बारे में। बट मुझे कुछ एग्जाम्पल आपके लिए सेट करने होंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक टाइम ऐसा था कि जब मैं अपनी सासू माँ की या मैंने मेरी ननंद के बारे में आप लोगों को, मैंने अपनी पुरानी लाइफ के बारे में आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। एंड उस टाइम पे मैं एक अलग ही ट्रोमा से गुजर रही थी। आप लोगों ने इस ट्रोमा का नाम भी सुना होगा, डिप्रेशन। वो मुझे बहुत ज़्यादा हुआ था उस टाइम पे, बिकॉज जब मुझे ज़रूरत थी फैमिली के नाम पे मेरे पास कोई नहीं खड़ा था। एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी मेरे अराउंड, जो सोशल मीडिया पे तो नहीं हो रही थी लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ पे बहुत अटैक कर रही थी, बहुत डीप अटैक कर रही थी। एंड उसकी वजह से मैंने फ्रस्ट्रेट होके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी बैक टू बैक। बट एक टाइम के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं टिट फॉर टैक कर रही हूँ। जो मतलब एक होता है ना कि एक सिक्का है जिसे आप उछालते हो तो कभी वो चित आएगा तो कभी वो पट आएगा, वो मैं कर रही थी। मुझे लगा कि मुझे अपने सेल्फ, एक होता ना कि सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, इस चीज़ को स्टॉप करना चाहिए, इस विषय पे मुझे बात नहीं करनी चाहिए। मुझे मेरे हस्बैंड ने नहीं रोका, मुझे किसी ससुराल तरफ से कोई टेंशन नहीं आई कि भाई ये क्यों चीज़ें कर रही है, क्योंकि मैं जो बोल रही थी, जो चीज़ें हुई थी मेरे साथ, वो सब मैंने शेयर किया। आज भी वो वीडियो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट अब आते हैं जब मैं मेरी लाइफ में, आज मुझे वो सारी बातें शेयर करते हुए 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल पहले चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी थी, हमारे रिलेशन इतने ख़राब हो चुके थे कि उस टाइम पे मुझे लगता था ये रिश्ते आगे नहीं चलेंगे, इन रिश्तों को ख़त्म करना है। लेकिन इन रिश्तों को मैं सोशल मीडिया पे ख़त्म इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि सोशल मीडिया लाइक मेरी फैमिली है। वो मुझसे जवाब मांगते थे कि आपकी फैमिली की, आपकी सास कहाँ है, ननंद कहाँ है, जब आपके हस्बैंड बीमार होते वो क्यों नहीं आते, या आप बीमार हो आपके हस्बैंड वो देखने क्यों नहीं आ रही, जबकि आप तो बोलती हो कि आपकी सास, आपकी ननंद, सब लोग इतनी अच्छी हैं। उस टाइम पे मैंने चीज़ें शेयर की कि भाई ऐसी ऐसी बात है, कुछ चीज़ें हैं, रिलेशन में सबके तकरारें होती हैं। हमारा 9 साल का रिलेशन है, इतना स्मूथ नहीं गया है जितना स्मूथ आप लोगों को लगता है, क्योंकि आपको हम वही दिखाते हैं जो हमें दिखाना होता है, जो नहीं दिखाना वो नहीं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि जायज़ नहीं है, ये अच्छा नहीं चल रहा है, या मेरे तरफ से भी ऐसी होती होंगी जो उन्हें लगता है। लेकिन अब हम लोगों ने एक एडजस्टमेंट बिठाना चालू किया। जब चीज़ें मेरे खिलाफ बस जा रही थी, मुझे एक तरीके से, मैं आज भी अपनी सासू माँ के आंगन में बैठ के बातें कर रही हूँ। मुझे कोई डर नहीं है कि कोई आके मुझे सुन लेगा या कोई मुझे क्या बोल देगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत हूँ तो मैं डरूँ? मैं नहीं डर रही हूँ। आज भी वो वीडियो सोशल मीडिया पे हैं। अगर हमारे रिलेशन अब ठीक हो रहे हैं, मैं चाहूँ वो सारी वीडियो डिलीट करूँ, बट मैं इसलिए नहीं करती हूँ। कुछ उसमें एक शब्द होता है ना, वो अगर झूठा हो ना तो वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़े कि मैंने अपनी फैमिली के खिलाफ ऐसी बातें बोली हैं। मैंने कुछ गलत नहीं बोला, जो हुआ था। क्योंकि मैं वो वीडियो क्यों वहाँ पे रखी हूँ कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने चीज़ें रिवील की थी। दोबारा मैं ये मैस नहीं करूँगी लाइफ में, कभी भी नहीं। वो वीडियो होनी चाहिए वहाँ पे, बिकॉज मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें गई हैं। क्या वो लोगों के माइंड से जो मेरे लिए गया है वो डिलीट हो सकता है? अगर वो डिलीट नहीं हो सकता तो मैं अपनी वीडियो क्यों डिलीट करूं? ये मेरा है। अच्छा, अभी आप लोग बोल रहे हो कि अब आप इतनी मीठी बन गई हो, या अब आप इतनी अच्छी बन गई हो, हमें वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। करो भाई, डाइजेस्ट करो। मैं ऐसी ही हूँ, मैं चीज़ों को इग्नोर करके चलती हूँ। दैट्स वाई मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशनशिप 9 ईयर्स से वैसे का वैसा है जैसा था, बदला नहीं है। मैंने एक अपनी अच्छी लाइफ, मेरी जो वेल सेटल्ड लाइफ थी इंदौर में, वो सब छोड़ छाड़ के अगर मैंने मेरे ससुराल में रहने का डिसीजन लिया था ना, तो मैं इतनी बुरी तो नहीं होंगी ना। आजकल लोग ससुराल से अलग होते हैं ना, कि ससुराल अलग होके ससुराल में आते हैं। तो मुझे पता है कि फैमिलीज़ की वैल्यूज़ क्या होती है। मैंने तब भी उनको वैल्यूज़ दी हैं, आज भी मैं उन्हें वैल्यूज़ दे रही हूँ। अगर मुझे सामने से वो वैल्यूज़ मिलती हैं तो मैं वहाँ पे बढ़ जाती हूँ कि हाँ ठीक है, इन्होंने मेरे साथ अच्छा किया, मुझे भी इनके साथ अच्छा ही करना है। पहले मैं थोड़ी ऐसी थी कि यार इग्नोर, बट इग्नोर के चक्कर में क्या हो रहा था, मैं इतनी बुरी बन गई थी कि लोगों को लगने लगा था कि ये तो तारीफ़ करती, क्योंकि ये हो गया था कि मेघा तारीफ़ करती है क्योंकि मेघा के साथ हम अच्छे हैं, लेकिन वो हमारे साथ कैसी है इसीलिए हम बुराई करते हैं। तो ये हो गया था। मैंने चीज़ें अपनी साइड की स्टोरी रखी। हाँ, वो मेरी था कि मैंने सोशल मीडिया पे रखी, क्योंकि मैं हर किसी के घर जा के नहीं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी, या कि मुझे नहीं पता किस किस के पास क्या क्या मेरे बारे में है। तो इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिया। मेरी वीडियो सब देखते हैं, सब देखेंगे, और सबने देखा भी। उन्होंने भी देखा जिन्हें दिखाना था, और उन्होंने भी देखा जिन्हें नहीं दिखाना था, बट मैंने दिखाया। अभी
चीज़ें अच्छी हो रही हैं, हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं। मम्मी का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है, मेरी ननद लोगों का व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है। जिनका नहीं है मैं उनसे मतलब नहीं रखती हूँ, जिनका मेरे प्रति अच्छा है मैं उनसे मतलब भी रख रही हूँ। हम साथ भी दिख रहे हैं आप लोगों को। और जिनका मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं आज भी नहीं बोल रही कि अच्छा है कि बुरा है, छोड़ो, वो अपनी लाइफ देखे, मैं मेरी लाइफ देख रही हूँ। उनकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ना मैं उनकी लाइफ में झांक रही हूँ। मेरी लाइफ में क्या चल रहा है शायद उन्हें भी मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी है। सारे ही लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हो जाती हैं कि मुझे लगता है कि वो चीज़ें ना नहीं होनी चाहिए, और मैं सोचती हूँ मैं बोल दूँ यूट्यूब पे, बट फिर उससे मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैं यूट्यूब पे बोल दूँगी, फिर वो रिलेशन अच्छे होंगे, चाहे वो 1 साल बाद होंगे, लेकिन ये जो मैं बोल दूँगी ना, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अब ये है कि आप लोगों की ये जवाब सवाल नहीं आते कि पापा अकेले क्यों हैं, उनके पास मम्मी को होना चाहिए या उनके पास ननद को होना चाहिए, आपकी ननद मम्मी के पास क्यों रहती, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। और वो क्लियर करना ज़रूरी हो गया था क्योंकि क्वेश्चन लोगों के बहुत ज़्यादा आने लगे थे। देखो, अब मेरे बच्चे हो रहे हैं बड़े, मुझे उनके बारे में सोचना है। आप लोगों को पता है कि मेरे बच्चों को नाना नानी, मौसी, मामा या ननिहाल तरफ का कोई प्यार नहीं मिलने वाला। बच्चा मेरा ससुराल, तो ससुराल में भी मेरे गिने गुथे से रिश्ते हैं। मेरी नंदे हैं, मेरे जेठ हैं, मेरी सास और मेरे ससुर हैं। 6-7 लोगों का 8 लोगों का परिवार है ये। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों का प्यार उन्हें मिले। अब मेरे बच्चे अगर तरसे इस प्यार के लिए, जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर एक रंजिश है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं और मैं भी उनके साथ ऐसा कर रही हूँ, तो मेरे बच्चों की लाइफ में वो दादा दादी वाला प्यार नहीं रह जाएगा, बुआ वाला प्यार नहीं रह जाएगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ। तो हर माँ बाप अपने बच्चों की वजह से झुक जाते हैं, और मैं ना झुकूँ तो फिर मैं वो गलती कर रही हूँ जो 9 साल पहले मेरे साथ हुआ था। माँ ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया, मेरे लिए मेरी माँ नहीं बोली, तो मैं मेरे बच्चे के साथ वो नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ उन्हें सबका प्यार मिले, उन्हें सब लोगों का दुलार मिले, और बस यही चीज़ें हैं, रिलेशन है। अब आपको एक और बात बोलती हूँ, मैंने तो क्या ही मेरी सास के लिए बोला, मैंने तो क्या ही मेरी ननद के लिए बोला, वो सब सोशल मीडिया पे जाके देख लो। उसके बाद एक बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ का चैनल है, लखनीत ब्लॉग्स करके उनका चैनल का नाम है। वो इतने बड़े हैं, मैं उनसे अपना कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग बोलते हो ना फेम के लिए, पैसे के लिए, इस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं यूट्यूब पे इतनी अवेलेबल नहीं हूँ कि मुझे ये फेम के लिए या पैसों के लिए करना पड़े या व्यूज़ के लिए करना पड़े। क्योंकि मैं अगर व्यूज़ के लिए और फेम के लिए और पैसों के लिए ये सब कर रही होती तो मैं रेगुलर वीडियोज़ करती, मैं फालतू के कॉन्टेंट डालती, वीडियो पूरा अच्छा होता, नेगेटिव कॉन्टेंट होता, नेगेटिव थंबनेल टाइटल होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं रेगुलर होती, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो अभी आप लोगों ने उनकी कंट्रोवर्सी सुनी होगी, उनकी पापा ने, उनकी मम्मी ने ब्लॉग्स में क्या क्या नहीं बोला अपने बेटे बहू के लिए। उधर से उनके बहू ने तो नहीं, बेटे ने क्या कुछ नहीं बोला, लेकिन आज वो एक है, यही फैमिली है। तो वो इतने बड़े ब्लॉगर, क्या उनको पैसे की ज़रूरत है? वो ऑलरेडी एक वेल एजुकेटेड, वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो वो लोग ऑलरेडी इतने फेमस हैं, उन्हें फेम के लिए ये सब नहीं करना है। वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि उनके पेरेंट्स ऐसे कुछ वीडियो कंटेंट डाला था उन्होंने कि जिसकी वजह से लड़का सहा जब उसको लगा कि अब पानी सर से ऊपर हो गया तो उन्होंने भी बोला। तो मैं कोई अलग से गोली खा के नहीं बैठी हूँ कि मैं चीज़ों को हैंडल करूँगी या मैं नहीं बोलूँगी, मैंने भी बोला। लेकिन एक बात, आज देखो वो लोग तो हमारे रिलेशन को ठीक होने में तो फिर भी 1 साल लगा, 1 साल 12 महीने 14 महीने या 16 महीने ऐसे कुछ लगे, उनको तो 4 दिन भी नहीं लगे और वो लोग फिर एक के एक हो गए और अपनी अपनी गलतियां मानी। भाई यही है, सोशल मीडिया पे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हमें पता है हमने गलत बोला है, ठीक है, हमें नहीं बोलना चाहिए था, हमें बर्दाश्त कर लेना चाहिए था। लेकिन जब आपके साथ होता है ना, तब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि आप सोचो कि आप बर्दाश्त कर लो। आपको लगता है कि अब इनफ, अब नहीं बर्दाश्त होगा, अब तो बोलना ही पड़ेगा। बस मेरी सेम चीज़ हम लोगों के साथ भी हुई थी कि उस टाइम पे ऐसा लग रहा था अब बर्दाश्त नहीं होगा, अब बोलना पड़ेगा। उस टाइम पे हमने बोला, बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद ये वीडियो में नहीं डालने चाहिए, लेकिन आज भी मैंने वो वीडियो डिलीट नहीं किए। वो लोग कर रहे हैं अपने वीडियो डिलीट, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं। तो देखो, कोई ऐसे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता है। मेरी फैमिली नहीं है यूट्यूब पे कि वो यूट्यूब पे आके धज्जियाँ उड़ाएं एक दूसरे की हम। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि देखो, उनकी यूट्यूब पे हुआ इसलिए आप लोगों को पता चला कि उनके पेरेंट्स ने क्या बोला और बेटे ने क्या बोला, ठीक है। लेकिन हमारी यूट्यूब पे नहीं है। लेकिन वो अगर आप ऐसे पर्सनल लाइफ में आके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना बोला और हमारे लिए कितना बोला गया।
बट अब चीज़ें अच्छी हैं। हमने बैठ के साथ में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की कि ये चीज़ें कहाँ से कैसे हुई थी, बिल्डअप हुई थी, और आगे ऐसी चीज़ें ना हो इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। हम किसी के बारे में अगर हमें कोई भी गिले शिकवे हैं, हम सामने बैठ के डिस्कस करेंगे उस बारे में, ताकि आगे ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं इतने बड़े यूट्यूबर का बोल रही हूँ और उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि उनको फेम नहीं चाहिए, उनको पैसा नहीं चाहिए, ये हुआ उनके साथ। तो फिर मैं तो एक साधारण सी, मैं अपने आप को इंसान समझती हूँ, मैं कोई इतनी नेम फेम वाली इंसान नहीं हूँ। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो हो रहा है ये हमारी देखो, ये रिलेटिव, ये कोई पड़ोस वाले लोग नहीं है जिनसे हम ज़िंदगी भर के लिए रिश्ते ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि पड़ोस वालों से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी फैमिली है, इनका सुख दुख हमारा सुख दुख है, और जब हमारी सुख दुख में ये नहीं थे तब हमें हर्ट होता था, और आज भी ये नहीं होंगे। तो अब हम ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस के साथ एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं कि भाई ठीक है, माँ बाप हैं, अगर उनकी मम्मी जैसे बाबू हैं और बाबू की मम्मी का बॉन्ड है, अगर मम्मी उनकी तकलीफ में आती हैं तो कोई बात अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है। वैसे ही अगर बाबू मम्मी की तकलीफ में उनके हाथ लगाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं लगाएंगे तो कोई बात नहीं। तो जीरो एक्सपेक्टेशंस हैं। पहले फैमिली से एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि यार माँ बाप तो करेंगे ही, बहन भाई तो एक दूसरे के लिए करेंगे ही। तो वो एक्सपेक्टेशंस जब आपकी वो उस एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरते हैं तब आपको बहुत हर्ट होता है, आपको बुरा लगता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको चीज़ें समझ में आती तो आपको यही लगता है भाई इनसे उम्मीद करना छोड़ दो। और ये हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया है, मतलब हमारे मम्मी और दीदी लोगों के बीच में ये बातें डिस्कस हुई हैं कि जो जितना कर रहा है उतना काफ़ी समझो, और सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। गिले शिकवे होंगे, कुछ भी होगा, लेकिन कभी किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। अगर बोलना होगा तो सामने बैठ के बात होगी। तो बस ये कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को हमें गलत बोलना है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो, कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बस इतना बोलूँगी कि हमने एक शुरुआत करी है हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। हम नहीं चाहते उनके ऊपर कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ें या उन्हें ऐसी कोई भी चीज़ें नेगेटिव फेस करनी पड़े, और यही हम कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से हम ऐसी कोई गलती ना करें। अभी भी मैं मेरे ससुराल में हूँ, मेरी सासू माँ के पास हूँ, तो आप समझ सकते हैं हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ेगी। हम उनका नाम लेंगे, वो हमारा भी लेंगे। जो हो गया सो हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं और अपने रिलेशन को ठीक करते हैं, क्योंकि कोई काम नहीं आएगा, फैमिली काम आएगी, हमारे लिए वो काम आएंगे, शायद हम उनके लिए काम आएंगे, और नहीं भी काम आए, जो भी है हो गया। बट हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ चीज़ें थी जो क्लियर करनी थी, जो बहुत पहले क्लियर हो गई, इसलिए आज हमें वो सवाल नहीं आते हैं कि क्या कैसे। हमने कोई गालियाँ नहीं दी हैं अपने फैमिली वालों के लिए, हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं करी हैं कि जिसकी वजह से हमें इतना कोई रिग्रेट होना चाहिए। जो हमारी लाइफ में हुआ है उसका अभी आप लोगों को 25% बताया गया है, पूरा 75% अभी हमारे पास है। तो हम इस चीज़ को भी बहुत अपना दिमाग मतलब खुद ये रियलाइज़ करते हैं कि थैंक गॉड कि हमने 100% चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि वो 100% अगर चीज़ें बता देते तो हमारे रिश्ते ठीक होने के कोई आसार भी नहीं थे। आज अगर हमारे रिश्ते ठीक हैं और चीज़ें अच्छी चल रही हैं तो आप इतना भी तो लगाइए कि इन सब चीज़ें ठीक होने के बाद भी हमारे घर वालों ने या हमारी सास ने, हमारी ननद ने क्यों हमें फोर्स नहीं किया कि वो वीडियो डिलीट करो, क्योंकि वो कहेंगी भी ना तो मेरा जवाब यही होगा उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है कि जिसकी वजह से मैं वो वीडियो डिलीट करूं। जो हुआ है मैंने वो शेयर किया है, और अगर वो वीडियो डिलीट करवानी है तो पहले जिनको आपने जो बोला है उनके दिमाग से वो चीज़ें डिलीट करवाओ। वो हो नहीं पाएगा, वो वीडियो भी डिलीट नहीं होंगी। तो आई होप गाइस कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि फैमिली में इशूज़ होते हैं, बट हमें थोड़ा मैच्योरली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं, जो हो गया, पीछे मिस्टेक्स हो गई, अभी आगे हम खुद से ये ट्राई करते हैं कि हमसे ऐसी कोई मिस्टेक्स ना हो। एंड ये मेरा एक बहुत ही आई डोंट नो कैसा वाला जवाब था, बट ये एक सही और सटीक जवाब था। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं समझा सकती, और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि सबकी फैमिलीज़ में होता है। मैं सोशल मीडिया पे हूँ इसलिए वो आ गया, और क्योंकि वो इसलिए आया था क्योंकि कुछ समय से इतनी चीज़ें चल रही थी अराउंड कि जिसकी वजह से मुझे वो बोलना पड़ा था। अगर वो चीज़ें उतनी ख़राब नहीं होती मैं कभी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे आए हुए 4 से 5 साल हो गए हैं। इन 4 से 5 साल में अगर ये मैंने चीज़ें 1.5 साल पहले बोली हैं तो आप समझिए ना कि उसके पहले भी मैं वो चीज़ें बोल सकती थी, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे आई थी ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे आने के पहले हुई हैं।
तो अगर मैं चाहती, मुझे व्यूज़ चाहिए होते, तो मेरा चैनल जब वायरल हो रहा था मैं ये चीज़ें डालती ताकि मुझे वो व्यूज़ मिलें। बट मैंने उस टाइम पे सबको अच्छा दिखाया, सब के लिए अच्छा बोला, मैंने किसी के लिए गलत, इवन मेरी डिलीवरी के टाइम पे भी कोई नहीं आया था तो मैंने तब भी उन लोगों के लिए कुछ गलत नहीं बोला। चाहती तो मैं बोल सकती थी, कैसे कैसे थंबनेल टाइटल बना सकती थी, बट मैंने वैसा कुछ नहीं किया। तो यूट्यूब में मैं अकेली नहीं हूँ कि जो किसी के लिए कुछ बोलती है। अरे ऐसे मैं बहुत से चैनल बता दूंगी कि जहाँ पे पेरेंट्स से बहुत गंदे झगड़े होते हैं और पेरेंट्स की तरफ से वीडियोस आते हैं और बच्चों की तरफ से भी वीडियोस जाते हैं और उसके बाद वो 8 दिन बाद एक साथ गले मिलते हैं, पार्टीज़ करते हैं, शादियों में इन्वॉल्व होते हैं। समझ रहे हो ना मैं किन की बात कर रही हूँ? तो बहुत से ऐसे रिलेशन हैं और जो चुप बैठे हैं वो भी कुछ समय तक चुप बैठे हैं, शायद वो भी खुलेंगे एक समय के बाद जब उनकी सीमा बाहर हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज कि क्या मैं कहने वाली हूँ।